हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इस फ्रेंडशिप डे आप एक काम करना, दोस्तों को घर पे बुलाना और उनको सरप्राइज पिज्ज़ा पार्टी देना। ये सिंपल रेसिपी ऑफ चिकन पिज्ज़ा बना के, वो भी तवे के ऊपर, वो भी बिना बेले हुए, और क्या चाहिए, है ना। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप डे स्पेशल रेसिपी, तवा चिकन पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। यहाँ पे तो इंस्टेंट है, इसके लिए खमीर यानी कि यीस्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। तो एक बोल के अंदर मैं लूँगा मैदा, नमक डालेंगे, साथ ही में थोड़ी सी चीनी, बेकिंग पाउडर, एक पिंच बेकिंग सोडा की यानी कि खाने वाला सोडा, और साथ ही में खट्टे वाली दही 2 से 3 चम्मच, 1 से 2 चम्मच जाएगा तेल। सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब हल्के गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी से मैं इसको गूंदूंगा, और पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए, रोटी के डो से थोड़ा सा और सॉफ्ट। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस तरीके से पटक पटक के आराम से गूंद लूँगा, और आटा जो है वो बिल्कुल लचीला हो जाएगा। अभी जो डो है पिज़्ज़ा बनाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। एक काम करते हैं, जब तक हम चिकन की जो टॉपिंग है वो तैयार करेंगे, तब तक हम डो को इसी तरीके से हम काउंटर के ऊपर रख देते हैं और आते हैं अपनी टॉपिंग पर। गैस जला लेते हैं और पैन में जाएगा ज़रा सा तेल। अब तेल गर्म होते ही मैं डाल दूंगा इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट के पीसेस हैं, और इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे क्यूब्स में पीसेस में कट किए हुए। आप चाहो तो स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी काट के ले सकते हो। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट इसलिए लिए कि फ़ौरन कुक हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और साइज़ इसका ऑलरेडी मैंने बहुत छोटा कर दिया है। तो ये गया चिकन। अब इस स्टेज के ऊपर आपको जो भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा बनाना हो आप बना सकते हो। मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू सॉस है, तो मैं थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डालूंगा और वो बारबेक्यू पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आ जाएगा। ये गई सॉस, 1 चम्मच भर के। नमक एडजस्ट करेंगे, सॉस में भी नमक होता है तो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बस। और साथ में चिली फ्लेक्स, इनको करेंगे मिक्स, और बस 3 से लेके 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मुझे इसको पकाना है, और चिकन की जो टॉपिंग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस 3-4 मिनट पकाया, गैस की बंद, और इसे निकालिए अलग प्लेट में। तो चिकन यहाँ पर डन है। अब पिज़्ज़ा को हम बनाएंगे, रोल करेंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था इसमें अवन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे तवे का। अच्छा, और आपको एक चाहिए एक ढक्कन जो उसके ऊपर अच्छे से लग जाए, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा इसके ऊपर बनाओगे, और उसको ढकना बहुत ज़रूरी है चीज़ को मेल्ट करने के लिए। मैं आपको ये आटे का हाल चेक कराता हूँ। देखो 3-4 मिनट हुए हैं रखे हुए, ऑलरेडी कितना सॉफ्ट हो गया ये। अब इसके हम पिज़्ज़ास रोल करेंगे और टॉपिंग करेंगे। फन पार्ट, डो को डिवाइड किया थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एटलीस्ट आई थिंक 7 to 8 इंचज़ का पिज़्ज़ा बनेगा, और ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। और इसको हम ढक के रख देंगे उसी गीले कपड़े से, ताकि वो सूखे ना। काउंटर के ऊपर छिड़कना है थोड़ा सा सूखा मैदा, और इसको आप चाहो तो इस तरीके से, ये मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक जिससे आप बेल के बना सकते हो, बहुत आसान है, या फिर आप हाथों से ही इसको स्ट्रेच करके भी बना सकते हो। बस इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। ऐसे आप स्ट्रेच करोगे और ये फैलता चला जाएगा। ये बेलने की ज़रूरत पड़ी नहीं ना, हाथों से ही स्ट्रेच करके फैला के आप बना सकते हो। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमको रोटी बनानी नहीं आती, हमको बेलना नहीं आता, उसके अंदर आलस आता है, तो उनके लिए ये परफेक्ट सोल्यूशन है ना। तो अब दूसरा तरीका, अब मैं बताता हूँ आपको बेल के आप किस तरीके से बना सकते हो। इसको अच्छे से राउंड किया, थोड़ा सा छिड़का मैदा, और बेलन से आपको बिल्कुल रोटी चपाती जिस तरीके से आप बेलते हो, बस इसको वैसे ही बेलना है।
और इस तरीके से मैंने ये बेलन की हेल्प से भी बेल लिया है। तो थोड़ा सा हमको थिक रखना है क्योंकि इसके अंदर खमीर नहीं है, यीस्ट नहीं है, तो वो फूलेगा उतना ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पतला आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब हम तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए और इसे मुझे मीडियम गर्म करना है पहले। और आपको मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं पिज़्ज़ा डो, तो फोक की हेल्प से आप इसमें निशान बना दो ताकि एकदम से बीच में से फूले ना। और इसको आप कच्चा पक्का पकाकर, मतलब पूरा मत पकाना, कम पकाना, इसका रंग चेंज मत करना और फिर उतार लेना। बिल्कुल ठंडा करके आप फ्रिज में रख के आप इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हो। जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, बाहर निकाला, गरम किया और जैसे मैं बाकी के स्टेप्स करूँगा आप करना और मज़े से पिज़्ज़ा बनाना। तवा जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा हम मैदा उठाएंगे, सूखा वाला, और इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगा। अभी गया इसके ऊपर। पहले 2 से 3 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे सिकने दूंगा। एक साइड से सिक जाएगा, फिर मैं इसे करूंगा फ्लिप। तो एक साइड से ये हल्का हल्का सिक गया है। अब दूसरी साइड से हम सिकने देते हैं। काम करते हैं, गैस बिल्कुल कर देंगे स्लो, क्योंकि अब इसके ऊपर जाएंगी टॉपिंग्स। आपके घर में जो अवेलेबल हो आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो फिर क्या करोगे? केचप होगी ना घर पे। केचप के अंदर है ना, या तो गार्लिक पाउडर ना हो तो लहसुन होगा, उसको बारीक बारीक चॉप करना या कूट लेना, केचप के अंदर है ना वो मिला देना, थोड़ी सी ब्लैक पेपर मिला देना, बस आपकी बन गई पिज़्ज़ा सॉस। तो ये हम लेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर फैला देंगे। किनारे थोड़े थोड़े हम बचा लेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स चीज़, और दिल खोल के इस पिज़्ज़ा के ऊपर हम लगा देंगे। अब ये जो चिकन हमने बनाकर तैयार किया था, ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर, साथ में सब्जियां अगेन आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च यूज़ कर रहा हूँ। तो प्याज को इस तरीके से स्लाइस किया हुआ है, ये डाला, और शिमला मिर्च काटी हुई है बिना बीज के। अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक थोड़ा सा करेंगे स्प्रिंकल। ध्यान रखना सॉसेज, चीज़ सब में नमक होता है। नमक के बाद चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो या फिर पिज़्ज़ा की मिक्स्ड इटालियन सीजनिंग, और साथ में काली मिर्च कुटी हुई। काम यही ख़त्म नहीं हुआ, और चीज़। अब इसको आपको ढक देना है, बस चीज़ मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। पिज़्ज़ा बन जाएगा, तब तक दूसरा बनाते हैं। इस तरीके से पिज़्ज़ा की लाइनअप आप घर पे बनाओ और फ्रेंडशिप डे पे पिज़्ज़ा पार्टी करो। आप देख सकते हो चीज़ जो है वो परफेक्टली मेल्ट हो चुका है। अब इसको करते हैं हम बाहर निकालने की तैयारी। पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं। तो अब ये चिकन पिज़्ज़ा तवे के ऊपर सिर्फ 30 मिनटों के अंदर बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंडशिप डे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, पिज़्ज़ा पार्टी करो। और मेरे साथ पार्टी कैसे करोगे मुझे बताओ कि पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।